सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, कई वर्षों से कई लोगों की जिज्ञासाएं आई हैं यह कि बहुत काम वासना जागृत होती है, कैसे इसका शमन हो, इसका उपाय क्या हो। तो आज मैं इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने जा रहा हूँ। वीडियो लंबा ना हो जाए, संक्षेप में हो, यही हमारा ध्येय रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले काम वासना की उत्तेजना जिससे बढ़ती है, उत्तेजना बढ़ाने वाली चीज़ों से पहले दूर हुआ जाए। ऐसे फिल्में, ऐसे क्लिप, ऐसे साउंड, ऐसे साहित्य, ऐसे विचार, ऐसी संगत, ऐसे भोजन और इस तरह की औषधियों का सेवन न किया जाए जिससे कि उसकी उत्तेजना होती है। जिन्हें काम का शमन करना है उनके लिए यह जरूरी है। यानी गर्म भोजन आप न करें, ऐसों की संगति न करें जो रात दिन उसी की चर्चा परिचर्चा करते रहते हैं। ऐसी फिल्में न देखें, ऐसे साहित्य न पढ़ें, ऐसी पत्रिकाएं न पढ़ें जिससे कि वह उत्तेजना बढ़ती है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे विचारों से अगर दूर रहा जाए, ऐसे भावों से दूर रहा जाए तो वह अच्छा होता है, जिनमें अत्यधिक काम वासना है उनके लिए। दूसरी बात है कि अधिकतर लोगों में इसका प्रवाह अधिक तेज क्यों हो जाता है। या तो एक तो स्वभाव से भी होता है कि जिनमें पित्त की प्रकृति ज़्यादा होती है, पित्त और वायु का संयोजन जिनमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनमें काम वासना बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि पित्त के शमन करने की और वायु के शमन करने की जो औषधियाँ हैं उनका सेवन किया जाए। वह मैं बताऊंगा बाद में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कुछ ऐसे आसन हैं जो कि इसका शमन करते हैं, कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो इसका शमन करते हैं, उनको भी आपको जान लेना चाहिए। जैसे कि ब्रह्मचर्य आसन है, यह इसके लिए लाभकारी है। जैसे कि जितने भी ध्यान आसन हैं वे इसके लिए लाभकारी हैं। जैसे सिद्धासन, स्वस्तिक आसन, भद्रासन, पद्मासन और वज्रासन भी है, स्वस्तिक आसन भी, ये सभी लाभकारी हैं। और जो आसन उल्टे होकर के किए जाते हैं, जैसे कि शीर्षासन हो गया, पद्म शीर्षासन हो गया, वृश्चिक आसन हो गया, या सर्वांग आसन हो गया, ये सब इसके लिए बहुत लाभकारी है। अब इसके बाद प्राणायाम में बतला दूं कि शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, कवि प्राणायाम, काकी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, आकाशी प्राणायाम, अनुलोम विलोम इसके लिए बहुत ही लाभकारी है। मूलबंध
उड्डयन बंध और नौली क्रिया, इसके साथ साथ वज्रौली क्रिया तो खैर बहुत लाभकारी है। तो ये सब करेंगे तो ये सब काफ़ी ही लाभकारी होते हैं। अब औषधियों का मैं बतला देता हूँ, कौन कौन सी औषधियाँ जो हैं उसका सेवन आप करेंगे। यह नुस्खा आप खुद बना लेंगे। ब्राह्मी, जटामांसी, शंख पुष्पी, कपूर, सुहागा और सज्जी छार, यवछार, अफीम, खुरासानी अजवाइन और तंबाकू और धतूरा, ये जो हैं ये काम शामक होते हैं। अब इसमें जो और इसमें जो है गुलाब का भी सेवन कर लेंगे, गुलाब भी रख लेंगे। अब इनकी मात्रा में बतला देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ब्राह्मी, जटामांसी और शंख पुष्पी, इनकी मात्रा आप 4 गुनी रख लें, यानी 4x आप ऐसे मान लें। और सुहागा, छार और गुलाब 3x रख लें। इसके साथ जो है खुरासानी अजवाइन को आप 2x रख लें। और तंबाकू, धतूरा, अफीम, इनको x/2 कर दें, यानी x का आधा, यानी काफ़ी कम मात्रा रहेगी। और इन कुल मात्रा में आप मिश्री इनके 5 गुने डाल दें। और फिर उसका 1-1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम आप ले सकते हैं। अगर ज़्यादा पीड़ित है तो, अन्यथा सुबह शाम लें। और 1-1 चम्मच सादे जल से लें। अगर आपको तंबाकू, धतूरा, अफीम ये नहीं लेने हैं क्योंकि ये नशीली चीज़ें हैं, इससे कुछ नुकसान के भी खतरे हो सकते हैं, तो आप इनको नेगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो ये जो है आपके काम का शमन कर देंगे। कुछ लोग गांजा भी पीते हैं, साधु लोग बहुत पीते हैं, वो काम के शमन करने में वो उसका बहुत बड़ा रोल होता है, काम वासना को दबाता है, इस वजह से भी लोग पीते हैं, लेकिन वो फेफड़ा को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अधिकतर लोगों में काम वासना इस कारण से भी बहुत ज़्यादा उठती है क्योंकि वे खाते हैं और सामान्य काम किए और घर में रहते हैं। अपने उस अतिरिक्त ऊर्जा को वे किसी और जगह नहीं लगाते हैं। यदि वे साहित्य का अध्ययन करने में लगाएं, यदि धार्मिक कर्मों में लगाएं, भजन गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रवचन सुना रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं,
तो उनमें भी काम का समन होता है। यदि सामाजिक कार्यों में लग रहे हैं, कहीं सेवा कार्य में लगे हुए हैं, राजनीतिक कार्यों में लगे हुए हैं, यानी अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को कहीं बढ़िया जगह लगा रहे हैं, किसी बच्चे को पढ़ाने में लगा रहे हैं, कुछ लोग शिक्षण कार्य में लग जाते हैं, तो काम का शमन होता है। अन्यथा उसकी उत्तेजना तो बढ़ ही जाती है जब किसी बेहतरीन क्षेत्र में नहीं लगाएंगे। कला का क्षेत्र बहुत अच्छा है आपकी ऊर्जा का डाइवर्जन के लिए, रूपांतरण के लिए, संगीत में, नृत्य में, चित्रकला, मूर्ति कला, शिल्प कला, तो इन सब में अगर आप लगाते हैं, क्रिएटिव वर्क में लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि काम वासना कम जाएगी, क्योंकि काम वासना और कुछ नहीं है, क्रिएटिव वर्क ही है, प्रकृति द्वारा क्रिएटिव वर्क है। जब आपका माइंड कहीं और क्रिएशन नहीं कर पा रहा है, तो आपका माइंड जनेंद्रिय द्वारा क्रिएशन करने के लिए प्रेरित हो जाता है। तो इसीलिए अपने माइंड को कहीं और प्रेरित करने के लिए लगाएं, तो काम वासना का शमन निश्चित ही हो जाएगा। ध्यान साधना किया करें, वह बहुत अच्छा काम शमन होता है। और सादा पानी पिया करें तो भी वह काम शमन करता है। मांस, मछली, दूध, अंडा, इन सब से दूर रहें, क्योंकि ये काम वासना को बढ़ाते हैं। घी है, मक्खन है, मिठाइयाँ हैं, ये सभी काम वासना को बढ़ाने वाली होती है। तो इनका शमन करके आप, इनको छोड़ करके, इनका परहेज करके आप काम वासना का शमन कर सकते हैं, यानी इनका शमन काम वासना का शमन होगा। गरम मसाले जैसे कि लहसुन है, प्याज है, काली मिर्च या अदरक, हल्दी, लौंग, ये सब काम वासना को बढ़ाने वाले हैं, तो इनको छोड़ दिया जाए तो काम वासना का शमन होने लगेगा। आप साथ में जो मैंने बताई औषधि, उसमें एक चीज़ और आप ले सकते हैं, वो है बेलपत्र, और एक और है रुद्राक्ष, जो शिव जी को बहुत प्रिय है। तो बेलपत्र और रुद्राक्ष को भी उसमें शामिल कर लें, और जितनी मात्रा बताई थी ब्राह्मी जटा मानसी की, उतनी मात्रा उनको भी ले लें, यानी 4x ले लें, तो यह भी बहुत अच्छा योग बैठता है। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग करें और देखेंगे कि काम वासना जो आपके नियंत्रण के बाहर जा रही थी, वो आपके नियंत्रण में आ जाती है। ध्यान योग की साधनाएँ मैं बतलाते आ रहा हूँ, तो जाकर देखें। विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान योग की बहुत सारी साधनाएँ बताई गई है, और अन्य स्थानों पर भी बताई गई हैं, तो वहाँ भी आप जा कर के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ध्यान साधना के माध्यम से भी यह होता है। तो इस तरह से आप प्रयोग करें तो बहुत ही लाभकारी होगा। कपूर भी काम वासना का शमन में प्रयोग होता है, उसको सूंघा भी जाता है और उसको खाया भी जाता है। तो भीमसेनी कपूर जो होता है, वह आप उसको सूंघेंगे भी, और करीब आप 5 मिलीग्राम के आसपास उसका सेवन कर सकते हैं एक बार में, तो वह अच्छा है, वह भी शमन करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे लाभ होगा, और जो भी भक्त लोग परेशान रहते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से तो मैं बताता रहता हूँ कभी कभी, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से बतला रहा हूँ, और उन लोगों को भी बता रहा हूँ जो कि संपर्क में नहीं हैं सीधे, तो मीडिया के माध्यम से भी जान सकते हैं इस बात को। तो
कामोत्तेजक तो औषधियाँ तो बहुत बताई जाती हैं, लेकिन काम शामक औषधियाँ बहुत कम बताई जाती हैं। कामोत्तेजक औषधियों की तो भरमार है, मांग है, इतना सभी को कामुक बनाने की स्कीम पर काम हो रहा है, लेकिन काम के शमन की औषधि काफ़ी कम है। तो इसको आप आजमाएंगे तो बहुत ही लाभकारी होगा। और यदि आप अपने बाईं नाक से सांस चलाते हैं, बायां स्वर चलाते हैं लगातार 108 बार अगर बायां स्वर चलाते हैं और आराम से धीमे धीमे चलाते हैं, यानी दाईं नाक को बंद कर लेंगे और बाईं नाक से सांस लेंगे लंबी लंबी, आप 2 उंगली को यहाँ भी रख सकते हैं। इस तरह से लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, तो यह भी काम शमन करता है। काम शमन मुद्रा बतलाने जा रहा हूँ। बहुत लोगों को काम वासना बहुत ज़्यादा सताती है, वे परेशान हो जाते हैं। अत्यधिक कामोत्तेजक विचार उनके दिमाग में आते हैं। उस तरह की फिल्में देखना, साहित्य पढ़ना और वैसी औषधियों का भी सेवन करना तथा ऐसा खान पान भी रखना, ऐसी संगति भी रखना, जिसके कारण काम वासना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो काम शामक मुद्रा उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो इस मुद्रा को देखिए, ये जो अंगूठा है इसको दबा देते हैं, ये जो तर्जनी है इससे, और यह जो अनामिका है इससे, दोनों हाथों में इस तरह से दबा देंगे। और किसी भी ध्यान आसन पर बैठ जाएंगे, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, इनमें से किसी भी एक आसन पर बैठ जाएं। अगर आपको ये आसन नहीं आते हैं तो आप जा कर के वीडियो पड़े हुए हैं आसन के, हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आसन के वीडियो पड़े होंगे, उसमें 2 कॉलम होगा, तो उन दोनों में से किसी एक आसन के कॉलम में आपको याद मिल जाएगा, तो वहाँ चले जाइए और इनको देख लीजिए, क्योंकि उसको मैं यहाँ नहीं आपको बता सकता। अभी मैं देखिए पद्मासन की स्थिति में बैठा हुआ हूँ। इसमें एक पैर को चढ़ा लिया जाता है जांघ के ऊपर, दूसरे पैर को ये उसके ऊपर जांघ पर चढ़ा कर रख लेते हैं। ये पद्मासन की स्थिति है। इस तरह से पद्मासन लगा देते हैं। एक पैर को उठा करके यहाँ रख लिए, फिर दूसरे पैर को यहाँ रख लिया, ये पद्मासन हो गया। अब इसके बाद आप काम शामक मुद्रा लगा लेंगे और 15 मिनट तक आप इस मुद्रा में प्रतिदिन बैठेंगे 2 बार, प्रातःकाल और सायंकाल। और रात्रि को भोजन नहीं करेंगे या कम करेंगे और गर्म चीज़ें नहीं सेवन करेंगे। जो पित्त बनाने वाली चीज़ें हैं उसका सेवन नहीं करेंगे। तो इस मुद्रा को लगा करके आप जो है आराम से बैठिए, तो ये आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको यह बता दूं कि इस मुद्रा को लगाने के बाद आप जो है शीतली प्राणायाम कर सकते हैं, या शीतकारी प्राणायाम, या कवि या काकी प्राणायाम कर सकते हैं, वे भी इसके लिए बहुत ही लाभकारी हों। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।